गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अनुमान प्रमाण के थर्ड पार्ट की। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं कृपया करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको इससे रिलेटेड और भी नई वीडियोस देखने को मिलती रहें। और अगर किसी को स्पेसिफिक चैप्टर या टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। आई विल मेक द वीडियो एज सून एज पॉसिबल ऑन दैट टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात कर रहे हैं अनुमान प्रमाण की। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट थर्ड उसका। लास्ट वीडियो में हमने हेत्वाभास पे छोड़ा था कि हेत्वाभास किसे कहते हैं। उसके 5 प्रकार थे। एक एक करके इस वीडियो में हम उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले सव्यभिचार। देखिए, जो हेतु साध्य के साथ नियत नहीं रहता, अर्थात कभी साध्य के साथ तो कभी साध्य के अभाव के साथ रहता है, उसे हम बोलेंगे सव्यभिचार। मतलब कभी तो वो साध्य के साथ है, कभी वो साध्य के अभाव के साथ है। तो यहाँ पे परिस्थिति बार बार चेंज हो रही है, इसको बोलेंगे हम सव्यभिचार। इसके 3 उदाहरण हैं आपके: साधारण, असाधारण एवं अनुपसंहारी। एक एक करके हम इन्हें जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे साधारण। जो हेतु साध्य के साथ भी पाया जाए और साध्य के अभाव में भी किसी अन्य वस्तु के में भी पाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है, जो साध्य के साथ भी पाया जाए और साध्य के, हम बात कर रहे हैं साधारण की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, यह गाय है क्योंकि इसमें सींग है। अब ये बोल रहे हैं वो गाय है क्योंकि उसमें सींग है। अब ये जो सींग वाली बात है ये दूसरे प्राणियों में भी है, मतलब दूसरे पशुओं में भी है। तो ये इसके लिए सत्य नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये और के लिए, परंतु यह हेतु अन्य प्राणियों में भी पाया जाता। अतः सींग हेतु न होकर हेत्वाभास कहलाया जाएगा। कि सींग होना सिर्फ गाय का पहचान नहीं है, वो और भी प्राणियों में पाई जा रही है। तो ये क्या है? साधारण। दूसरा है असाधारण। किसी साध्य का हेतु यदि प्रस्तुत पक्ष को छोड़कर अन्य किसी उदाहरण में न मिलता हो। अब ये कह रहे हैं वो सिर्फ एक में ही मिले, अन्य किसी में उसका उदाहरण न मिले। जो साध्य का हेतु है यदि प्रस्तुत जो उसका पक्ष है उसको छोड़कर किसी अन्य उदाहरण में नहीं मिलता तो उसे बोलते हैं असाधारण। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। शब्द नित्य है क्योंकि उसमें शब्दत्व जाती है। ठीक है, हेतु शब्दत्व है और यहाँ पे पक्ष क्या है? शब्द है। अब यहाँ पे जो प्रस्तुत उदाहरण है उसमें आप देख सकते हैं जो शब्दत्व है वो हेतु है और जो शब्द है वो इस पक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी पक्ष में नहीं पाया जाता। मतलब ये किसी एक विशेष में ही पाया जाएगा, हर किसी में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका असाधारण। दूसरा है अनुपसंहारी। कहने का तात्पर्य यहाँ है जब हेतु और साध्य में संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्तुत पक्ष के अतिरिक्त अन्य पक्ष पर भी हेतु का साध्य के साथ होना आवश्यक है। ये कह रहे हैं जब भी हम हेतु और साध्य के बीच में आपस में जब संबंध स्थापित करेंगे उस वक्त पक्ष के अतिरिक्त जो दूसरा पक्ष होगा उसके साथ हेतु का होना अनिवार्य है। जैसे संसार में सब कुछ अच्छा है क्योंकि वो ईश्वर की रचना है। अब इस उदाहरण में साध्य क्या है? अच्छा साबित करना। हेतु क्या है? ईश्वर की रचना। और यहाँ पक्ष क्या आ रहा है? आपका जो पक्ष है वो है सब कुछ। यहाँ सब कुछ इस पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष नहीं बचता। यहाँ पे जो बात है, यहाँ सब कुछ इस पक्ष के अतिरिक्त अन्य कोई पक्ष नहीं बचता जिसके साथ हेतु का संबंध प्रस्तापित किया जाए। आगे दूसरा आपका है विरुद्ध। हमने पहला पढ़ा सव्यभिचार, अब दूसरा हम पढ़ेंगे विरुद्ध। विरुद्ध में क्या है? जब हेतु साध्य को सिद्ध न करे परंतु उसके अभाव को सिद्ध कर दे। मतलब वो साध्य को तो सिद्ध नहीं कर रहा, उसके अभाव को सिद्ध कर रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? ये विरुद्ध हेत्वाभास है। इसमें एग्जाम्पल से हम जैसे पढ़ेंगे, हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है। हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है। अब इस उदाहरण में जो साध्य है वो क्या है? भारी साबित करना है। ठीक है, हेतु है हमारा रिक्त। यहाँ तो हेतु है वह हवा के भारीपन को नहीं अपितु उसके खालीपन को बता रहा है। अब ये एक तरफ तो बोल रहे हैं हवा भारी है क्योंकि वह रिक्त है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, जब हवा भारी है तो फिर वो रिक्त कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे अभाव की सिद्धि कर रहा है वो। तो ये है आपका विरुद्ध, जब हेतु साध्य को सिद्ध न करके परंतु। आगे है आपका तीसरा पार्ट सत प्रतिपक्ष। कहने का तात्पर्य है जब हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला दूसरा हेतु भी उपस्थित हो तो उस प्रथम हेतु को सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास कहते हैं। देखो, एक हेतु के साध्य का अभाव सिद्ध करने वाला, मतलब किसी की हम सिद्धि कर रहे हैं किसी एक उदाहरण से। ठीक है, उसके लिए जो हम उदाहरण ले रहे हैं वो उसका क्या हो जाएगा? सत प्रतिपक्ष। मतलब दूसरा हेतु, मतलब जो 2 हेतु हैं, जब हम एक हेतु को सिद्ध
करते हैं उसके उपलक्ष्य में दूसरा हेतु लेते हैं हम, तो जो प्रथम वाला जो हेतु है हमारा वो आ जाएगा सत प्रतिपक्ष। जैसे धूम को देखकर अग्नि को सिद्ध करते समय यदि पर्वत पर वर्षा भी हो रही हो तो क्या हो जाएगा, वो सत प्रतिपक्ष हो जाएगा। ठीक है। अब है असिद्ध, चौथा आपका है असिद्ध। साध्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे हेतु का प्रयोग करना जो स्वयं सिद्ध न हो। अब असिद्ध क्या है, नाम। दूसरा आपका है आता है स्वरूप असिद्ध हेतु, जब हेतु पक्ष में नहीं पाया जाता। जैसे शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है। इस उदाहरण में जो साध्य है वो क्या है, आपका गुण है, हेतु है आंखों से दिखाई देना, पक्ष है शब्द। अब यहाँ पे देखो, परंतु शब्द आंखों से दिखाई नहीं देते अतः हेतु पक्ष पर है ही नहीं। अब ये जो इन्होंने बोला शब्द गुण है क्योंकि वह आंखों से दिखाई देता है, लेकिन भाई शब्द तो आंखों से नहीं दिखाई देता, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा स्वरूप असिद्ध में। अब व्याप्यत्व असिद्ध, उपाधि युक्त हेतु को व्याप्य असिद्ध हेतुवाभास कहते हैं। उपाधि मीन्स होता है जो धर्म साध्य का व्याप्य हो परंतु साधन का व्याप्य ना हो। मतलब जब पर्वत पर धुएं को अग्नि से सिद्ध कर रहे हैं तब यहाँ अग्नि हेतु होती है, उपाधि से युक्त होने के कारण व्यापत्व असिद्ध है। उपाधित युक्त हेतु को अंतिम आपका हेतुवाभास आता है बाधित हेतुवाभास, जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता है। ठीक है, निश्चित रूप से वो सिद्ध होता है, उसे हम बोलते हैं बाधित हेतुवाभास। गिलोय मधु है क्योंकि वह द्रव्य है, जैसे शीर। अब इस उदाहरण में शीर का दृष्टांत दिया, मतलब दृष्टांत मीन उदाहरण दिया है, परंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से गिलोय का रस जो होता है तिक्त रस होता है। अब अतः अनुमान में बाधा आती है, यहाँ पे बाधा उत्पन्न हो रही है ना, ये कह रहे हैं जिस हेतु के साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से निश्चित सिद्ध होता हो, यहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है। ये बोले गिलोय मधुर है क्योंकि वह एक द्रव्य है जैसे शीर, परंतु जो गिलोय है उसका रस कैसा होता है, तिक्त होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है। आगे डिवीजन देख लो एक पैराग्राफ के थ्रू, मतलब डायग्राम के थ्रू। हेतुवाभास तर्क संग्रह के अनुसार बताया 5 हमने पढ़े, सव्य विचार, विरुद्ध, सत्य प्रतिपक्ष, असिद्ध और बाधित। असिद्ध में भी 3 प्रकार के, तो हमने देखा आपका हेतुवाभास तर्क संग्रह के अनुसार देखा हमने। सव्य विचार भी 3 तरह के हैं, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी। असिद्ध 3 प्रकार के, आशय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध, अव्याप्यत्व सिद्ध। हेतुवाभास चरक संग्रह के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 3 तरह से हैं, प्रकरण सम, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। अब प्रकरण सम क्या है, यदि हेतु पक्ष के समान ही हो, यदि हेतु पक्ष के समान ही हो। दूसरा संशय सम, जो हेतु संशय का निर्माण करता है यदि वही संशय को दूर करने का हेतु हो। वर्ण्य सम, जो विषय स्वयं स्थापित नहीं है, जो खुद स्थापित नहीं है, उसे किसी अन्य गैर स्थापित विषय की सहायता लेने के बाद स्थापित किया जाता है, उसे हम बोलते हैं वर्ण्य सम। आगे की वीडियो में हम इन तीनों के एग्जाम्पल देखेंगे और लास्ट एक टॉपिक हमारा बचा है तर्क, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। जय हिंद। Thank you everyone for watching the video. I hope you like the video and you will enjoy this video और आपको ये पसंद आई होगी। I hope आपको उसका 3rd पार्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे फर्दर पार्ट्स की इसकी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।